नमस्कार दोस्तों, मैं मालाराम विष्णु, सीधी न्यूज जयपुर से। अभी ये रोडवेज का नया बस डिपो हीरापुरा जयपुर में बन रहा है और इसका कार्य प्रगति पर है। अब सरकारी जितने भी बसें हैं यहाँ से ही संचालित होगी। सिटी के अंदर ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण सरकार द्वारा कदम उठाया गया है कि अगर सिटी से बाहर बसें का संचालन होगा तो सिटी के अंदर भीड़ भाड़ नहीं होगी और लोगों का आवागमन में भी तकलीफ नहीं होगी। शाम के टाइम बसें कुछ लोग रहते हैं, बहुत सारे घर है, ऐसे 100-200 घर है, तो ये तो झुंपड़पट्टी में रहते हैं। इनके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाया? अभी तक सरकार द्वारा कोई कदम उठाया नहीं गया है। यदि सरकार इस डिपो को यहाँ से सुचारू रूप से चालू करती है तो ये बाहर बैठे गए गरीब लोगों को, झोपड़पट्टियों को यदि यहाँ से हटाई जाती है तो इनको दूसरी जगह, चिन्हित जगह देके इनको रहने की जगह चिन्हित करनी चाहिए। पहले आप चाहते हो कि इनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं। कहाँ जाएंगे? डिपो अच्छा, हटा दिया। ये हमारे साथ में सुकरान जी थे। सुकरान जी ने सारी बात बताई। इनमें सुकरान जी में बोलने का हुनर है और पूरी इनको जानकारी है यहाँ की कि भाई कैसे क्या ये डिपो कैसे संचालन किया जाएगा। और इन्होंने भी चिंता जाहिर की कि ये जो झुंपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं इनके लिए कोई चुनित जगह पर इनको शिफ्ट करके फिर इस बस डिपो को सुचारू रूप से चालू किया जाए। मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि पूरे परिश्रम का आप नजारा दिखाएं। ये सरकारी दोनों बसें आएगी? हाँ, सरकार यही बोल रही है कि प्राइवेट बसें भी और सरकारी बसें भी मिलकर इस डिपो को सुचारू किया जाए। प्राइवेट बसों का भी आवागमन इसी डिपो द्वारा सुचारू किया जाएगा। लेकिन ये तो नया डिपो है, लोगों को अभी तक इसका ध्यान नहीं है। अब यहाँ से लोग तो सिटी के अंदर रहते हैं, वो लोग यहाँ से क्या वहां से यहाँ कैसे आएंगे? वो सरकार से हमने मांग करी थी हड़ताल के जरिए आवागमन की व्यवस्था हो और प्राइवेट बसें डिपो के अंदर लगेगी तो उनके लिए यात्रियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए और अर्थात स्टाफ के रुकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, आप स्टाफ के रुकने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? जी, ये सरकार से आपकी मांग है? पूरी रात स्टाफ चल के आएगा तो दिन भर रेस्ट के लिए जगह तो जरूरी है बहुत। अच्छा, नहीं, यहाँ पे सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की? अभी तक सरकार द्वारा कोई तमाम व्यवस्था नहीं की। आपके द्वारा हड़ताल की गई, सरकार द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया था तमाम सुविधाएं होने के बावजूद इस डिपो से प्राइवेट और रोडवेज बसों का संचालन चालू किया जाएगा। वहां से यहाँ सारी बसें शिफ्ट हो जाएगी, फिर यहाँ ट्रैफिक के लिए कुछ नियंत्रण सरकार ने बनाए हैं? अभी तक तो कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है। बाकी सरकार द्वारा मेन रोड से बत्ती लगा के ट्रैफिक का आवागमन करना चाहिए, नहीं तो सर्विस रोड के जरिए जाम और ज्यादा लगेगा। अच्छा, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग फिर परेशान होने चालू हो जाएंगे? तो सरकार द्वारा तमाम हमने मांग रखी है जयपुर सिटी के चारों तरफ की आवागमन की। चारों तरफ से आवागमन होगा तो सवारी परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं है। एक सुकरान जी और आपसे सवाल है, जैसे कि अपन ट्रांसपोर्ट नगर से सवारी इधर आने में बहुत वक्त लगेगा, वो कैसे आएगी यहाँ? उनके लिए कोई कनेक्टिविटी? अभी तक तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हमने सरकार से मांग करी थी कि आप मेट्रो चालू करें या मेट्रो जल्दबाजी में नहीं चालू हो सकती तो ऐसी बसें लगाया जाए। लेकिन वहां से सवारी आएगी अगर कोई ऑटो करके तो ऑटो वाला भी अपने मन मर्जी का किराया लेगी। ये तो जनता के लिए तो लूट हो जाएगी। ये हो जाएगी, ये हड़ताल में ये भी पॉइंट शामिल था, लेकिन सरकार से हमने यही मांग करी थी। बाकी ऑटो के जरिए तो कस्टमर यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन ऑटो वालों भी मन मर्जी से पैसे लेंगे? वो लेंगे। अगर लेट सेट एक सवारी हुई और सिंधी कैंप से यहाँ आना हुआ तो वो कैसे आएगी? वो देखो, पर्सनल टैक्सी लेके आती है तो किराया लगेगा ही। बाकी इसलिए तो हमने सरकार से मांग रही थी हर 5 मिनट के अंतर्गत सिटी बसें लगाई जाए। लेकिन आम आदमी यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। सिंधी कैंप पर ही वो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे अगर वहां से कोई आया तो उनको इस बस डिपो में वो कैसे आएगा यात्री? सिटी बस के जरिए आ सकता है। लेकिन रात के समय कैसे आएगा? तो यही मांग करी थी हमने, तो इसी की वजह से हड़ताल करी थी हमने 5 दिन की। अच्छा, फिर सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि तमाम सुविधाओं के बावजूद ही इस डिपो से बसें सुचारू की जाएगी। सरकार ने आश्वासन दिया है आपको? अब सिंधी कैंप बस स्टेशन बहुत नजदीक में पड़ता है, ये बहुत दूर है, आवागमन के भी साधन नहीं है, इसीलिए मैं सरकार से